नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं अद्भुत और प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं, जो धर्म, भक्ति और भगवान विष्णु की अपार कृपा से जुड़ी हुई है। ये कहानी है देव उठनी एकादशी की, जिसमें भगवान विष्णु ने राजा सत्यधर्म की परीक्षा ली और उसे एक कठिन मोड़ पर धर्म और भक्ति के सही रास्ते का अनुसरण करने का आशीर्वाद दिया। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि सच्ची भक्ति का क्या महत्व है और कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए। अगर आप धार्मिक कथाएं सुनने के शौकीन हैं और चाहते हैं कि ऐसी और दिलचस्प कहानियां आपके सामने आए, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कथा, जो न सिर्फ आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपके जीवन में धर्म और भक्ति का प्रकाश भी फैलेगा। राजा सत्यधर्म के शासनकाल में उनके राज्य की खुशहाली की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनका राज्य हर प्रकार की समृद्धि से भरा हुआ था और वहां के लोग भगवान विष्णु में अपार आस्था रखते थे। राजा सत्यधर्म स्वयं धार्मिक थे और अपने जीवन में कभी धर्म का त्याग नहीं किया। उनके राज्य में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व था। एक दिन महल में राजा सत्यधर्म ने अपने मंत्रियों को बुलाकर देवउठनी एकादशी की तैयारी के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, राज्य में एकादशी के उपवास की परंपरा को लेकर प्रजा में पूर्ण उत्साह है। इस बार भी देवउठनी एकादशी पर हर व्यक्ति केवल फलाहार करेगा और बाजारों में अन्न का विक्रय नहीं होगा। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रजा हमारी आस्था का आदर करती है। यही हमारे राज्य की शक्ति है। जब तक हमारी आस्था भगवान विष्णु में अडिग है, हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। भगवान विष्णु, जो सदा से भक्तों के कष्ट हरने वाले हैं, ने राजा सत्यधर्म और उनकी प्रजा की भक्ति का समाचार सुना। उनके मन में राजा की भक्ति को परखने की इच्छा जागृत हुई। वे जानना चाहते थे कि क्या राजा सत्यधर्म वास्तव में धर्म और भक्ति के प्रति उतने ही अडिग है जितना लोग कहते हैं। भगवान विष्णु ने सोचा कि राजा की परीक्षा ली जाए और उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। भगवान विष्णु ने एक दिव्य और अप्रतिम सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उनका यह रूप ऐसा था कि किसी भी मनुष्य को आकर्षित कर सके। भगवान ने स्वयं को एक गरीब, बेसहारा स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया और नगर की मुख्य सड़क पर जा बैठे। उनके चेहरे पर पीड़ा और विवशता का भाव था। उनके इस रूप को देख कोई भी मनुष्य पिघल सकता था। उसी समय राजा सत्यधर्म अपने सेनापति और मंत्रियों के साथ उस मार्ग से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि उस अद्वितीय सुंदर स्त्री पर पड़ी और वह उसकी करुणा और सुंदरता में मोहित हो गए। राजा ने तुरंत रथ रुकवाया और अपने अनुचरों को पीछे हटाकर स्वयं उस स्त्री के समीप गए। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह अकेली सड़क पर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें कोई समस्या है? अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो मैं अवश्य मदद करूंगा। सुंदरी, भगवान विष्णु ने धीरे धीरे उत्तर दिया, महाराज, मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली हूं। मेरा कोई परिवार नहीं है और मैं बेसहारा हूं। मुझे नहीं पता कि कहां जाऊं और किससे सहारा मांगूं। राजा के हृदय में उस सुंदरी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई। उन्होंने बिना समय गंवाए कहा, हे देवी, तुम चिंता मत करो। मेरे साथ महल चलो। मैं तुम्हें अपने महल में आश्रय दूंगा। तुम वहां मेरी रानी बनकर रहो और किसी भी प्रकार की चिंता का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री के रूप में राजा से कहा, यदि आप सच में मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं, तो एक शर्त माननी होगी। आपको अपना संपूर्ण राज्य मुझे सौंपना होगा और जो भी भोजन मैं बनवाऊंगी, उसे बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करना होगा। राजा सत्यधर्म, जो पहले ही उस रूप और शब्दों पर मोहित हो चुके थे, ने बिना किसी संकोच के उसकी शर्त मान ली। उन्होंने उस सुंदरी को महल में ले जाकर विधि पूर्वक उससे विवाह किया और उसे अपनी रानी बना लिया। महल में नई रानी का स्वागत किया गया।
सभी दरबारियों और प्रजा में नई रानी के रूप और व्यक्तित्व को लेकर चर्चा होने लगी। लेकिन प्रजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि राजा ने अचानक इस सुंदरी को रानी क्यों बनाया। राज्य के बुजुर्गों और धार्मिक विद्वानों के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, लेकिन वे राजा के प्रति निष्ठावान थे, इसलिए वे मौन रहे। नई रानी ने अपने आदेश जारी करने शुरू कर दिए और महल में उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके राज्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहती थी। देवउठनी एकादशी का दिन आया। यह वह पवित्र दिन था जब हर कोई उपवास करता और अन्न का त्याग करता था। परंतु रानी ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में अन्न बेचा जाए और महल में मांसाहारी भोजन पकाया जाए। उसके आदेश पर महल के रसोई घर में मांसाहारी भोजन तैयार किया गया और उसने स्वयं राजा को परोसकर खाने के लिए आमंत्रित किया। राजा सत्यधर्म ने आश्चर्यचकित होकर कहा, रानी, आज देवउठनी एकादशी है। इस दिन हम सभी उपवास करते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। मैं इस दिन अन्न का त्याग करता हूं। रानी ने ठंडे स्वर में राजा को उसकी शर्त याद दिलाई और कहा, महाराज, आपने वचन दिया था कि जो कुछ भी मैं बनवाऊंगी वह आप ग्रहण करेंगे। यदि आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। राजा के मन में एक गहरा द्वंद्व उत्पन्न हुआ। वे धर्म का पालन करना चाहते थे, परंतु अपने पुत्र को खोने का भय उन्हें बेचैन कर रहा था। राजा सत्यधर्म अपने प्रिय पुत्र की बलि देने का विचार तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धर्म का त्याग भी उन्हें स्वीकार्य नहीं था। वे अपनी बड़ी रानी के पास गए और अपनी पूरी स्थिति का वर्णन किया। राजा ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। यदि मैं धर्म का पालन करता हूं तो मुझे अपने पुत्र की बलि देनी होगी, और यदि मैं रानी की आज्ञा मानता हूं तो मेरा धर्म भ्रष्ट होगा। बड़ी रानी, जो अत्यंत धर्मपरायण और समझदार थी, ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, धर्म की रक्षा सबसे पहले आती है। हमारे पुत्र का बलिदान हो सकता है, परंतु धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। बेटे को तो ईश्वर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन धर्म का नाश हो जाए तो उसे फिर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए बड़ी रानी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी बातें सुनकर राजा का हृदय भारी हो गया, लेकिन वे अभी भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तभी बड़ा राजकुमार वहां आ गया और अपनी मां के आंसू देख बोला, मां, आप रो क्यों रही है? मुझे बताइए, क्या हुआ है? बड़ी रानी ने अपने पुत्र को सारी बात बता दी और कहा, पुत्र, यह हमारे राजा और धर्म की परीक्षा का समय है। तुम्हारे पिता धर्म का पालन करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी जान का खतरा है। राजकुमार ने साहसिकता से कहा, पिताजी, मुझे अपनी जान से ज्यादा आपके धर्म की रक्षा की चिंता है। मैं अपनी जान देकर भी आपके धर्म का पालन सुनिश्चित करूंगा। आप चिंता न करें, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूं। राजकुमार का साहस देखकर राजा और रानी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने अपने पुत्र को गले लगाया और उसकी भक्ति और साहस की प्रशंसा की। जैसे ही राजा दुखी मन से अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हुए, उसी समय वह सुंदर स्त्री का रूप त्याग कर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यह सब मैंने तुम्हारी भक्ति और धर्म की परीक्षा लेने के लिए किया था। तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारी भक्ति और धर्मनिष्ठा को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान विष्णु ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपके आशीर्वाद से ही मेरा राज्य सुख समृद्धि से भरा रहे, यही मेरी इच्छा है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा राज्य सदा धर्म और समृद्धि से भरा रहेगा। उसी क्षण वहां एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और भगवान विष्णु राजा को अपने साथ परमधाम ले गए। इस प्रकार देवउठनी एकादशी की कथा का यह प्रसंग समाप्त हुआ, जिसमें राजा सत्यधर्म ने अपनी भक्ति, धर्म और निष्ठा से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, वैसे ही इस कथा को सुनने, पढ़ने और श्रद्धा से स्मरण करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद दोस्तों।
इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा को हमारे साथ सुनने के लिए। आज की कहानी से हम सभी को यह सीखने को मिला कि सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करने से भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। कृपया कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आप और भी ऐसी धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहे। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री हरि विष्णु।